नेताओं ने जनता को गुलाम, अशिक्षित, मजबूर बनाए रखने के लिए पूरी साजिश रची। ठीक वैसे ही जैसे हिटलर ने जर्मनी की जनता को यहूदियों के नाम पर भटका दिया था। सरकारी स्कूलों का हालत देखिए। जैसे आप देख रहे हैं कि ये है एक स्कूल है। हर चुनाव से पहले जाति के नाम पर दंगे क्यों भड़कते हैं? न शिक्षक है, न पुस्तकें, न टॉयलेट, मगर हर चुनाव में नेता शिक्षा सुधार की बात करते हैं, क्योंकि जमीन पर भूख, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, लेकिन टीवी पर विकास की गंगा बह रही है। बिहार में विकास के नित नए कीर्तिमान बन रहे। बिहार को ठेका बना दिया है, जहां योजनाओं की बात नहीं, कमीशन की बात होती है। मंदिर मस्जिदों को भी नेताओं ने नहीं छोड़ा, इनको भी प्रचार का केंद्र बना दिया। जब पोलिंग बूथ में बटन दबाओ ना, तब जाए। जहां आंदोलन को कुचला गया। कौन मारा है? पुलिस मारा है। अरे पुलिस के लोग बिना रिजल्ट आता है तो पता चलता है कि पेपर ही लीक हो गया। कि पेपर जो लीक हुआ है इसकी जांच एसटीएफ को क्यों? ताकि आप पढ़ते रहो और उम्र पार हो जाए और नौकरी की जगह पर दिल्ली मुंबई में प्लेट धोना पड़े। नमस्कार दोस्तों, जिस बिहार ने कभी पूरे विश्व को शिक्षा, संस्कृति और शासन की दिशा दिखाई, आज उसी बिहार को पिछड़े राज्य के नाम से क्यों जाना जाता है? कभी जहां नालंदा जैसे विश्वविद्यालयों में दुनिया भर से छात्र आते थे, आज वहां लाखों युवा रोजगार की तलाश में पलायन क्यों कर रहे हैं? कभी जहां चंद्रगुप्त मौर्य और सम्राट अशोक जैसे शासक हुए, आज वहां विकास के नाम पर सिर्फ वादे क्यों हैं? करो की ज्यादा करो, 90,000 करोड़ की ज्यादा करो। दिल्ली सरकार 1.25 लाख करोड़ रुपए का पैकेज देगी। इस वीडियो में हम जानेंगे बिहार के पतन की ऐतिहासिक जड़ क्या है, राजनीति, प्रशासन और नीतियों ने इसे कैसे पीछे कर दिया, आर्थिक संसाधनों और शिक्षा व्यवस्था की क्या स्थिति है और आज बिहार के लोग सरकार से क्या उम्मीद लगाए बैठे हैं। हाल ही में प्रभात खबर की रिपोर्ट 29 जनवरी 2025 में यह उम्मीद जताई गई कि बजट 2025 to 2026 में बिहार को विशेष आर्थिक पैकेज मिल सकता है। बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स और उद्योग जगत ने रेल इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा और स्किल डेवलपमेंट पर जोर देने की बात कही। यह रिपोर्ट साफ इशारा करती है कि बिहार और अब इंतजार नहीं करना चाहता। लोग चाहते हैं बदलाव, लोग चाहते हैं जवाब। तो आइए हम इस सफर पर निकलते हैं, बिहार के अतीत से वर्तमान तक की उस सच्चाई को समझने जिसे जानना हर भारतीय के लिए जरूरी है, क्योंकि सवाल सिर्फ बिहार का नहीं है, सवाल है भारत के भविष्य का। कभी यही धरती मगध साम्राज्य की जननी थी, जिसने पूरे भारत को एक छत के नीचे लाकर खड़ा कर दिया। चंद्रगुप्त मौर्य जैसे सम्राट और अशोक महान जैसे शासक, जिन्होंने पूरी दुनिया को धर्म और दया का रास्ता दिखाया, वे भी बिहार से ही निकले थे। नालंदा विश्वविद्यालय, जहां कभी 10,000 से ज्यादा छात्र विदेशों से पढ़ने आते थे, वह भी यही था। और बोध गया, जहां पे भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, आज भी पूरी दुनिया को अपनी ओर खींचती है। इतिहास ने हमें इतना कुछ दिया, फिर आज हम पीछे क्यों हैं? क्यों बिहार के नौजवान दूसरे राज्यों में मजदूरी करने को मजबूर हैं? क्यों हमारे बच्चों को अच्छी पढ़ाई के लिए बिहार छोड़ना पड़ता है? 2024 में सरकार ने नालंदा के लिए 500 करोड़ का बजट दिया। ये एक अच्छा कदम है, लेकिन सिर्फ बिहार की अतीत की मरम्मत करने से क्या हमारा भविष्य बन जाएगा? जब अंग्रेज आए तो उन्होंने बिहार के किसानों का कमर तोड़ दी। 1793 में एक नीति आई, अस्थायी बंदोबस्त, जिससे जमींदार तो मालिक बन गए लेकिन किसान गुलाम बन गए। उनसे जमीन ली गई, मेहनत ली गई, लेकिन बदले में मिला सिर्फ शोषण और कर्ज। बंगाल और मुंबई जैसे इलाकों में अंग्रेजों ने उद्योग लगाए, रेलवे बिछाई, लेकिन बिहार उसे सिर्फ दोहन का जरिया समझा गया। और जब 2000 में झारखंड अलग हुआ तो हमारे खनिज संसाधन भी साथ चले गए। बिहार के पास ना तो फैक्ट्री बची और ना कारखाना और ना ही कोई ठोस रोजगार का आधार। तो सवाल यही है, क्या हमें हमेशा पिछड़ा कहलाना पड़ेगा? क्या हमारे बच्चों का सपना भी किसी और राज्यों में पूरा होगा? इतिहास ने हमें ताकत दी, लेकिन नीतियों ने उसे छीन लिया। आजादी तो मिली, पर बिहार को क्या मिला? भूमि सुधार सिर्फ कागज पर ही रह गया। सरकार ने जमीन बांटने के लिए बड़े बड़े वादे किए, लेकिन 1971 की रिपोर्ट बताती है कि आज भी 60% से ज्यादा किसान भूमिहीन हैं। फिर सवाल उठता है, क्या सिर्फ कानून बनाने से बदलाव आता है या उसको लागू भी करना होता है?
जातिवाद ने बिहार को जकड़ लिया। 1960 के बाद की राजनीति ने लोगों को जातियों में बांट दिया। 1970 में बेलझी नरसंहार, 1992 में भागलपुर दंगे। Now, even as expectations of special packages for Muslim minorities are expected in the union budget, the UPA faces angry demands from the victims of the 1989 Bhagalpur riots who allege discrimination within different minority groups. ये सिर्फ हिंसा नहीं बल्कि बिहार की आत्मा पर चोट थे। नेताओं ने जाति के नाम पर वोट तो मांगे लेकिन विकास का नाम लेना भूल गए। नक्सलवाद का फैलाव किसकी जिम्मेदारी? 1980 से 1990 के दशक में बिहार के गांवों में हिंसा बढ़ती गई। 1985 की गृह मंत्रालय की रिपोर्ट बताती है कि 15 जिलों में नक्सलवाद बढ़ता गया। लेकिन कोई इनसे पूछे इन जिलों में पढ़ाई, रोजगार, स्वास्थ्य क्यों नहीं मिला? क्या केवल फौज भेज देना ही समस्या का हल है? नेताओं की अदला बदली भी बिहार को बर्बाद ही किया। 1967 से 2005 तक बिहार में 23 बार मुख्यमंत्री बदले गए, यानी हर 1.5 साल में एक नया सीएम। क्या ऐसे कोई राज्य आगे बढ़ सकता है? लालू राज सामाजिक न्याय की शुरुआत लेकिन कानून का भी अंत हुआ। 1990 में लालू यादव ने सामाजिक न्याय की आवाज बुलंद की, लेकिन प्रशासनिक भ्रष्टाचार और अपराध भी साथ में बढ़ा। 2004 में इंडिया टुडे ने साफ लिखा, जंगल राज रिटर्न, बिहार की कानून व्यवस्था संकट में। और 2004 की एनसीआरबी की रिपोर्ट बताती है बिहार में अपराध दर देश के औसत से 30% ज्यादा था। बिहार की 80% जनता खेती करती है, लेकिन सिर्फ 30% खेतों में ही पानी पहुंचता है, बाकी खेत सिर्फ बारिश के भरोसे है। जब देश के सिंचाई का औसत इससे ज्यादा है तो बिहार के लिए क्यों नहीं योजना बनी? छोटे छोटे खेत पर बड़ा संघर्ष। यहाँ का औसत खेत सिर्फ 0.39 हेक्टेयर का है। इतनी छोटी खेत में क्या किसान अपने बच्चों को रोटी देगा? यह भविष्य। हर साल 16 लाख हेक्टेयर जमीन बाढ़ में डूब जाता है। किसान की मेहनत पानी में बह जाती है, पर सरकार को क्या फर्क पड़ता है? झारखंड अलग हुआ, संसाधन भी छीने गए, खनिज चली गई, पर बदले में केंद्र सरकार ने क्या किया? कोई ऐसी योजना बनी कि अब बिहार को नए रास्ते से खड़ा किया जाए? बिहार में निवेश देश के औसत का सिर्फ 25% है। बिजली नहीं, सड़क नहीं, इंटरनेट नहीं। जमीन कुछ अमीरों के पास है, गरीब किसान आज भी मजबूर है। मात्र मृत्यु दर देश से ज्यादा है। क्या केंद्र को दिखता नहीं कि एक माँ की जान बचाना किसी भी विकास से बड़ा होता है? प्रभात खबर ने लिखा, बिहार के बुनियादी ढांचे में सुधार की सख्त जरूरत है। इंडिया टुडे ने बार बार चेताया, बिहार की कृषि और समाज गहरे संकट में है। करीब 1 करोड़ 20 लाख बिहारी दूसरे राज्यों में रोजगार के लिए पलायन कर चुके हैं। ये कोई आंकड़ा नहीं, ये हर घर की मजबूरी है। युवा गायब, बिहार खोखला हुआ। जो सबसे ज्यादा जोश और काम करने की ताकत रखते हैं वो युवा ही बिहार छोड़ देते हैं। जब श्रम शक्ति ही राज्य में नहीं है तो विकास कैसे हो? परिवार बिखरते हैं, बच्चे की पढ़ाई टूटती है। पलायन का दर्द सिर्फ टिकट तक सीमित नहीं है, घर में खाली बिस्तरे और टूटते सपनों दिखता है। बच्चे पिता की छाया से दूर, महिलाएं अकेली। क्या यही विकास है? महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात में बिहारी मजदूरों को बाहरी समझकर मारा पीटा जाता है। 2013 में मुंबई की एंटी बिहारी हिंसा इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। बिहार की हालत आज जिस मोड़ पर है वहां तक पहुंचाने वाले कोई और नहीं बल्कि वे नेता है जिन्हें जनता अपना मसीहा समझा। लेकिन इन नेताओं ने जनता को गुलाम, अशिक्षित, मजबूर बनाए रखने के लिए पूरी साजिश रची। ठीक वैसे ही जैसे हिटलर ने जर्मनी की जनता को यहूदियों के नाम पर भड़का दिया था। शिक्षा को जानबूझकर बर्बाद किया ताकि सवाल पूछने वाला पैदा न हो। सरकारी स्कूलों का हालत देखिए। जैसे आप देख रहे हैं कि ये है एक स्कूल है, विद्यार्थी यहाँ पे छतरी का उपयोग करके और पढ़ रहे हैं। ये देखिए बहुत ही दयनीय स्थिति है। न शिक्षक है, न पुस्तकें, न टॉयलेट। मगर हर चुनाव में नेता शिक्षा सुधार की बात करते हैं, क्योंकि पढ़ा लिखा युवा जाति की नहीं काम की बात करता है। पढ़ा लिखा आदमी जाति में नहीं बढ़ता, उसे झूठे वादे नहीं रोजगार की जरूरत होती है। अगर हर बच्चा स्कूल जाता तो किसी का झंडा उठाने वाला युवा सेना में भर्ती होता, डॉक्टर होता, इंजीनियर होता। जातियों में बांटो, चुनाव जीतो, यही इनकी असली एजेंडा है। वो दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों का घोर विरोधी रहा है।
हर चुनाव से पहले जाति के नाम पर दंगे क्यों भड़कते हैं? क्योंकि नेताओं को पता है कि जब जनता एक होती है तो सवाल पूछती है। इसलिए कभी अगली पिछली की लड़ाई, कभी दलित बनाम यादव, कभी मुसलमान बनाम हिंदू, हर बार एक नया जहर। बिहार को टुकड़ों में बांटकर इन्होंने गद्दी संभाली है। मीडिया को कर दो झूठी चमक दिखाओ, जैसे हिटलर ने अपने अखबारों और रेडियो पर झूठ चलवाया करता था। बिहार के नेता भी मीडिया हाउस को खरीदते हैं। टीआरपी और एड्स के दम पर वही दिखाते हैं जो सरकार चाहे। 6 साल का बच्चा समझता है, प्रधानमंत्री नहीं समझता। मीडिया कह रहे हैं वाह रे वाह, वाह रे वाह, मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। क्या बात बोली, चमत्कार चमत्कार चमत्कार। जमीन पर भूख, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, लेकिन टीवी पर विकास की गंगा बह रही है। बिहार में विकास के नित नए कीर्तिमान बन रही हैं। स्मार्ट, स्वच्छ और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर वाले शहरों का भी विकास हो रहा है। 10-15 नेता जो हर सरकार में होते हैं, आप सरकार बदलिए, चेहरा बदलिए, पर्दे के पीछे वही 10-15 लोग होते हैं। ये वही लोग हैं जो हर दल के लिए रणनीति बनाते हैं, हर सरकार में हिस्सा लेते हैं, कभी सलाहकार बनकर, कभी ठेकेदार बनकर, तो कभी मंत्री बनकर। इन्होंने बिहार को ठेका बना दिया है, जहां योजनाओं की बात नहीं, कमीशन की बात होती है। युवाओं को रोजगार नहीं, नशा दो। शराबबंदी के नाम पर बिहार में नकली शराब का जाल फैला। Homeopathic medicines being used to make illicit liquor here. They were discovered in a raid carried out after 17 people died in Gopalganj on Independence Day after drinking hooch. बेरोजगारी में डूबे युवाओं को या तो शराब की लत लगा दी या अपराध की ओर धकेल दिया, ताकि उन्हें कभी यह सोचने का समय ही ना मिले कि उनका हक क्या है। धर्म का सहारा लेकर राजनीति का दुकान खुले। धर्म कोई आस्था नहीं रही, अब तो वोट जुटाने का औजार बन गया है। मंदिर मस्जिदों को भी नेताओं ने नहीं छोड़ा, इनको भी प्रचार का केंद्र बना दिया। जब पोलिंग बूथ में बटन दबाओ ना, तब जय बजरंग बली बोल करके सजा दे देना इनको। जो राम रहीम के नाम पर लड़वाते हैं, वही सत्ता में साथ बैठकर खाते हैं। जहां आंदोलन को कुचला गया, कौन मारा है? पुलिस मारा। अरे पुलिस के लोग बिना बेवजह, हम लोग पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे थे। आज बैठे हुए थे, हाथ जोड़ के बैठे हुए मारे। जो भी आवाज उठाता है उसे देशद्रोही कह दिया जाता है। हिटलर ने भी ऐसा ही किया था, विद्रोह को राजद्रोह कहकर कुचल देना। नारा वही, अगर हम नहीं तो कोई नहीं। ये नेता अपने आप को भगवान, मसीहा और एक मात्र विकल्प बताते हैं। जैसे हिटलर ने कहा था, जर्मनी को सिर्फ मैं बचा सकता हूँ, वैसे ही आज बिहार में सुनने को मिलता है, अगर हम नहीं तो पिछड़े रह जाओगे, अगर हम नहीं तो दंगे होंगे, अगर हम नहीं तो आने वाली सरकार आप लोगों को बर्बाद कर देगी। अब फैसला आपके हाथों में है। क्या हम फिर से इन्हीं नेताओं को वोट देंगे या अब हम जागेंगे, सवाल पूछेंगे और नए नेताओं को मौका देंगे जो पढ़े लिखे हो, राष्ट्रवादी सोच के हो। हमारे बिहार के लड़के दिन रात पढ़ाई में जान झोंक देते हैं। बीपीएससी, एसएससी, रेलवे सबका फॉर्म भरते हैं, लेकिन जब रिजल्ट आता है तो पता चलता है कि पेपर ही लीक हो गया। ये पेपर जो लीक हुआ है इसकी जांच एसटीएफ को क्यों? ताकि आप पढ़ते रहो और उम्र पार हो जाए और नौकरी की जगह पर दिल्ली मुंबई में प्लेट धोना पड़े। हर साल पुल टूटता है, सड़क बहती है। इन दिनों बिहार में पुल गिरने की घटनाएं लगातार घट रही हैं। सिवान, मोतिहारी और अररिया के बकरा पुल। क्यों? गांव के बगल में जो पुल बना था वह बरसात में फिर बह गया। पक्की सड़क थी, फिर से खोद के बना दी गई। क्यों? ताकि ठेकेदार फिर से खाए, नेता फिर से फीता काटे और आप फिर से उसी गड्ढे में भरोसा डालें। टीवी पे देश खतरे में, लेकिन आपका पेट खाली। रोज टीवी पर दिखेगा हिंदू मुसलमान, राष्ट्रवादी, देशद्रोही, मंदिर मस्जिद, लेकिन न तो डॉक्टर दिखेगा, न बेरोजगारी का आंकड़ा और न ही आपके गांव का बदहाली। लेकिन हम आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद का विवाद है क्या। बाबा विश्वनाथ और ज्ञानवापी मस्जिद एक ही परिसर में। क्यों? ताकि आप लड़ते रहो और असली चोर तिजोरी में बैठा रहे। गांव का जो तेज दिमाग वाला बच्चा होता है उसको बाहर भेज दिया जाता है, दिल्ली मुंबई में जाकर मजदूरी करता है, प्लेट धोता है। क्यों? ताकि गांव में कोई जागरूक न बचे। आज तेजस्वी विक्रम में गारंटी देता है, नौकरी देने की गारंटी देके जाता है और नेता हर बार आपको नया सपना दिखाकर फिर वही धोखा दे। बिहार में कहा गया शराबबंदी है,
से बंद है शराब। हाँ बंद है, चलिए जहाँ गली गली बजा देंगे, दारू भट्टी चालू है। लेकिन हर आदमी जानता है कि शराब कौन बेचता है। पटना जंक्शन के बगल में दारू बिकता है, शराब तो खुलेआम बिक रहा है। जो कोई कहता है हमारे सामने आए, उसको हम दिखाएंगे कि देखो शराब कैसे बिकता है। कहाँ से आता है, कौन संरक्षण देता है, क्यों? ताकि आप शराब के नशे में रहो और कभी स्कूल के मास्टर से, अस्पताल के डॉक्टर से सवाल न करो। आपको कहा गया वह यादव है, वह स्वर्ण है, वह मुसलमान है, और आप लड़ने लगते हो। हम तो घर के अंदर था, हमरा तो टाइम में कांपनी आ गया, इतना डर मेरा होगा। लेकिन आपने कभी सोचा है कि सबका हक छीनने वाला वह तो ऊपर बैठा है, जो हम सबको मूर्ख बनाकर राज कर रहा है। तो 700 करोड़ जनता को बेवकूफ बना के कोई बंदा प्रधानमंत्री बन जाता है, तो उसमें कोई काबिलियत होगी जनता को बेवकूफ बनाने की, तो मैं भी बेवकूफ बनाऊंगा। नेता का काम सिर्फ चुनाव के समय आना है। हर बार वही नेता आता है, वही वादा करता है, सड़क देंगे, बिजली देंगे, पानी देंगे। हर बहनों को, गरीब परिवार की बहनों को सालाना 1 लाख रुपए का सहायता हम लोग देंगे। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाएगा और गैस सिलेंडर को 500 रुपया कर दिया जाएगा। लेकिन चुनाव खत्म और नेता गायब। फिर अगली बार वही फिल्म नई तारीख के साथ। सरकारी अस्पताल के इलाज का नाम है, असल में तो लूट मची है। सरकार कहती है फ्री इलाज मिलेगा, लेकिन जब आप जाते हैं तो डॉक्टर कहता है बाहर जाओ, दवा बाहर से लो, टेस्ट बाहर से कराओ, ताकि गरीब का बच्चा मर जाए और अमीर के जेब में अस्पताल का ठेका चला जाए। बिहार की एक और निर्भया तड़पती रही, इंसाफ की भीख मांगती रही, लेकिन सिस्टम फिर से बेरहम बना रहा। आपके गांव में स्कूल हैं, लेकिन मास्टर गायब हैं। बच्चे खेलने चले जाते हैं या तो खेतों में मजदूरी करने। क्यों? ताकि वो कभी आपके जैसा सोच ना सके और हमेशा दबाव में ही रहे। मंदिर मस्जिद पर लड़ो, लेकिन बेरोजगारी महंगाई पर चुप रहो। आपको मंदिर दिखाया गया, मस्जिद दिखाया गया, जाति का झगड़ा दिखाया गया, लेकिन ये नहीं बताया गया कि आपके बच्चों को रोजगार कब मिलेगा। में युवा बेरोजगारी से त्रस्त हैं। हर घंटे 2 युवा बेरोजगारी से तंग आकर आत्महत्या करते हैं। किसान आत्महत्या क्यों कर रहा है? पेट भरने का इंतजाम कब होगा? अखबार और मीडिया बिक चुका है। अब अखबार में सच्ची खबरें नहीं मिलता। सबका मालिक एक है, जो सरकार के खिलाफ बोलेगा उसे देशद्रोही कह दिया जाएगा। इसलिए टीवी पे साहब महान और सबका हाल बेहाल। इतनी ऊर्जा आप कहाँ से लेकर आते हैं? प्रधानमंत्री जी, आप इतनी मेहनत करते हैं, इतना काम करते हैं, आप वाकई थकते क्यों नहीं है? पूछता है भारत, नेशन वांट्स टू नो, आप इतने रिलैक्स कैसे रहते हैं? और क्या इसके लिए ऊपर वाला शक्ति भी और ज्यादा दे देता है क्या? अब वक्त है उन झूठी तस्वीरों को फाड़ देने का, जो टीवी पर विकास दिखाते हैं, लेकिन गाँव की टूटी सड़कें और खाली थाली छोड़ जाते हैं। अगर अभी भी हम खामोश रहे तो हमारी चुप्पी ही हमारी बर्बादी का कारण बनेगी। अगर आप चाहते हैं कि अब कोई और युवा सपना न देखे बल्कि अपना हक भी मांगे, अगर आप चाहते हैं कि अब बात जाति धर्म की नहीं, रोजगार, शिक्षा और हक की हो, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।